श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल के नाम से हम सभी जानते हैं और हम सभी अपने घर में श्री लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं और उनकी सेवा हम सभी लोग करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति में एक हाथ में लड्डू और उनका यह बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक लगता है। श्री कृष्ण जी के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची घटना है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से जुड़ी एक पौराणिक कहानी है। ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण जी के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को एक जिम्मेदारी सौंपी कि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतने भोले थे कि और उनका हृदय इतना पवित्र था कि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगे और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगे। यह देखकर कृष्ण जी ने बाल स्वरूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और वह अब झूठ बोलकर बचना चाहता है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने बाहर जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देते थे कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखा और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुपकर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण का बाल रूप देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। सबसे प्यारे सांवले सलोने लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुंह से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव हो ही जाता है। हम सभी के घर में लड्डू गोपाल रखकर उनकी सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल की इस सेवा से हमारे मन को शांति और मन को प्रसन्नता, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लड्डू गोपाल की सेवा करने से सबसे बड़ा फायदा
उन दंपतियों को होता है जिनके घर में बच्चे नहीं हैं और वे बच्चों के लिए लालायित रहते हैं, तो वे लड्डू गोपाल की सेवा करके अपने घर में खुशहाली और बच्चों की किलकारियाँ सुन सकते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।